एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लास। अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज देखेंगे हम कि कहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैक्सिमम होता है, कहाँ पे मिनिमम होता है। तो कुछ केस डिस्कस करेंगे। सर्कुलर लूप है हमारे पास, क्या है, एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप से किसी एक्सिस पे हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या मानूं मैं, x मानूं। तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर लूप की वजह से किसी एक्सिस पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वो डिस्टेंस कितनी है बच्चा, x है। इसी x को मैं क्या कह दूं, जीरो कह दूं। इसी x को क्या कह दूं बेटा, जीरो कह दूं। जीरो कह दूं तो मतलब अब पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड हो गया, सेंटर पे हो गया। कहाँ पे सिचुएटेड हो गया आपका, ये सेंटर पे सिचुएटेड हो गया। तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2r। म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2r। इसमें मैं कैपिटल एन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक स्मॉल एन होता है, एक कैपिटल एन होता है। जो तुम्हारा कैपिटल एन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा, किसको रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्न्स को। और जो तुम्हारा स्मॉल एन है ना, स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न। ध्यान से सुनना, स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, 1 मीटर की लॉन्ग वायर है। 1 मीटर की क्या है, लॉन्ग वायर है। तो उसमें मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं, उसमें मैंने किसी एक वायर से सोलेनॉइड की फॉर्म में, हेलिक्स की फॉर्म में ऐसे राउंड राउंड करते हैं ना, एक तो मैंने कितने लपेटे दिए, ये देखो यहाँ पे 1 मीटर की ये वायर है। एक तो मैंने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 7, ये यहाँ तक आ गया। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितने हैं, 7 है। एक मैंने क्या बनाया, ऐसा बनाया। तो इसमें कितने हैं, मान लो तुम्हारा 90 20 जितने भी हो। तो ये क्या होता है कि कितना कस कस के हमने लपेटे दिए हैं, वो क्या होता है आपका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होती है। जितना कसा हुआ होता है उतना ही सोलेनॉइड अच्छा होता है। जितना कसा हुआ सोलेनॉइड होता है उतना ही अच्छा होता है। लूजली वाला इतना अच्छा नहीं होता, इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो आपको स्मॉल एन और कैपिटल एन में मतलब समझ आया। ये क्या है, ये हमने 1 मीटर, दोनों 1 मीटर की उसमें लेने हैं, ज्यादा नहीं करना, 1 मीटर की उसमें लेने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ तो होता है बच्चा स्मॉल एन, और कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, म्यू नॉट एन आई अपॉन स्मॉल अपॉन 2l। और एंड पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चे कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। यहाँ पे क्या होता है, ये मिनिमम होता है। क्या होता है बच्चा, मिनिमम होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये हमारे क्या है, सोलेनॉइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड नियर सोलेनॉइड कितना होगा, यहाँ पे या यहाँ पे पूछ ले, जस्ट इसके अबव, जस्ट इसके अबव। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, 0। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0, क्योंकि जहां तक ये होगा उसका इफेक्ट वहां तक ही देखा जा सकता है। थोड़ा दूर देख, जैसे जस्ट अबव पूछता है ना, तो आप क्या कहोगे, कितना होता है वो, 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कितना होता है बेटा जी, 0 होता है। अब जो टॉपिक करने वाले हैं वहां से एनडी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास 2 पैरेलल वायर है, हमारे पास 2 पैरेलल वायर है और दोनों वायर में सेम करंट फ्लो कर रहा है, दोनों वायर में सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो किस में होगा और कैसे होगा। तो इसका बेसिक समझने के लिए
पहले आप क्या समझोगे, पहले आप समझोगे कि दोनों वायर पे जो फोर्स लग रहा है ना वो कितना लगता है। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर, वायर कह दो, कंडक्टर कह दो, ठीक है। यहाँ पे क्या गया बच्चा, करंट गया, यहाँ पे क्या गया, करंट गया, ठीक है। तो जब इसमें करंट गया है, जब इसमें करंट गया है, इसमें करंट गया है, तो यहाँ पे क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या आ रही है, इनवर्ट डायरेक्शन में। और जैसे ये वायर है, यहाँ पे तो क्या आ रही है, इनवर्ट, और इधर की साइड क्या आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन। इतना क्लियर है, ठीक है। अब एक वायर इधर भी है, उसमें भी ऊपर की साइड एक करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो क्या आ रही है, इनवर्ट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, इनवर्ट डायरेक्शन में आ रही है बच्चा, और इसमें है ना ऐसे, इधर क्या आएगी, आउटवर्ड। अब इसका मतलब क्या है, इस वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, क्योंकि उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, उसके आसपास होता है। तो इस वायर ने इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इस वायर ने यहाँ पे अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है। अब देखो, जो फोर्स लगता है ना बच्चा, फोर्स, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई डी एल इंटू बी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई डी एल इंटू बी, ठीक है, आई डी एल इंटू बी। ये क्या होता है आपका, फोर्स का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब हमें देखना है, ये हमारी 1 है वायर है, ये हमारी 2 वायर है। पहले चेक करते हैं इस 2 वाली वायर पे फोर्स कहाँ पे लगा है, इस 2 वाली वायर पे फोर्स कहाँ पे लगा है। देखो हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल, आई डी एल इंटू बी। तो आई इधर है ना, आई डी एल, बी कहाँ है, इसका बी कहाँ पे है, इनवर्ट डायरेक्शन में है ना। तो देखो आई ऊपर की डायरेक्शन में है ना, आईडियल, ये ऊपर, भाई मैं पूरा आईडियल मान रही हूँ ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आईडियल तो ऊपर की डायरेक्शन में, इनटू बी, बी कहाँ है आपका, अंदर की साइड। तो मैंने कर्ल से क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो आई ऊपर बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, तो मेरी कर्ल्स क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बताती है ना। किसकी लाइन बताती है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बताती है। तो आईडियल ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहाँ आया, इधर आया ना, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आई, इधर, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कौन सी वायर आपकी 2 है ना, तो फोर्स लगा 2 पे, किसकी वजह से, 1 की वजह से, किसकी वजह से, 1 की वजह से। अब इसमें देखो आईडियल, तो ये ऊपर की साइड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है ना, डॉट मतलब बाहर की साइड, तो क्या करूंगी, ऐसे ऊपर की साइड होगा ना ये, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की साइड, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या आ जाएगा आपका, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। फोर्स कहाँ लगेगा बच्चा, इधर लगेगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं आपके, अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या
ये जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इसका अपोजिट क्या है, जब वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चा, रिपल्शन करेंगे। ध्यान रखना ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से देख लो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कैसे। अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि जब हमारे पास कितनी वायर है बच्चा, 2 वायर है, दोनों वायर में क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होता है, IDL क्रॉस बी, IDL क्रॉस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप ऐसे करके इनवर्ट डायरेक्शन में निकाल भी सकते हो, करंट ऊपर की साइड है, ठीक है, और फिर ऐसे यूं करके आप निकाल भी सकते हो। वैसे आप याद भी रख सकते हो कि जब सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। क्या लगता है बेटा जी, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। एनडीए से पूछा गया क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक से, ठीक है, ठीक है, आपको दिमाग में रखनी है ये चीज। छोटे छोटे टॉपिक है बट ये आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, रिवीजन करते रहना पड़ेगा इनका। जो इस पे फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r I1 I2 इंटू L, या फिर आप इसको इधर भी लिख सकते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होती है आपकी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, ठीक है। यहाँ पे जो L है ना, ये आपकी कॉमन लेंथ है। L क्या है आपकी, कॉमन लेंथ है। कॉमन लेंथ से मीनिंग क्या है मेरा, जैसे अभी हमने क्या बोला है, अभी हमने बोला 2 पैरेलल वायर, तो जरूरी तो नहीं है कि लेंथ में क्या होगी, सेम होगी। हो सकता है कि ये ऐसे हो, तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो इतना ही लगेगा, और ये इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी वो इतनी ही लेंथ पे लगाएगी। तो जो ये हिस्सा है ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम, कॉमन लेंथ बोलेंगे, जो फॉर्मूले में यूज होती है। कॉमन लेंथ समझ आया ना, हर बार है तो जरूरी नहीं है कि जो आपकी दोनों पैरेलल लाइन आई है वो क्या है, दोनों की सेम लेंथ है, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। तो इस वजह से जो ये L है वो क्या है बेटा, आपकी कॉमन लेंथ है, ठीक है। आगे आता है नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है बेटा, ये सब्सटेंस होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की। क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की। बेसिकली जो नेचुरल आपके मैग्नेट है ये नेचर में पाए जाते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी, इनमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनकी वजह से ये आयरन के स्मॉल स्मॉल पीसेज को अपनी साइड क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट करने की पावर रखते हैं, अट्रैक्ट करने की पावर रखते हैं। यही क्या होते हैं, आपके नेचुरल मैग्नेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नेचुरल मैग्नेट होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, नेचुरल मैग्नेट होते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं ऐसे, इसकी शेप ये होती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। एक डेफिनेशन और है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड, फिर से सुनो, द स्पेस अराउंड
स्पेस और रीजन दोनों चीज कह सकते हो, द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट और मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर। या तो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर हो, या फिर आपके पास मूविंग चार्ज हो, या फिर आपके पास मैग्नेट हो। उनके चारों उन तीनों के आसपास का एरिया, आसपास का स्पेस जहां पे क्या फील किया जा सके, मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सके, मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सके, उसको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट और मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच we can feel the effect of magnetic। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील कर सके, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते। वही रीजन और एरिया क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर है आपको? आगे आती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या आती है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थी, ऐसे क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। ये भी क्या होती है, आपकी इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी लाइन होती है बच्चा, इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी लाइन होती है ये, इमेजिनरी लाइन होती है। आगे क्या आता है हमारा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इमेजिनरी लाइन होती है और ये किसमें आती है, मैग्नेटिक फील्ड में आती है। किसमें आती है, मैग्नेटिक फील्ड में आती है, जो क्या दिखाती है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है कॉन्टिन्यूसली। क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है। जैसे मेरे पास क्या है, कोई भी एक मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है। ये जो डायरेक्शन है ना, नॉर्थ टू साउथ, ये है आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। बट इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ। कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ। इनसाइड क्या होती है, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ और यहाँ पे होती है नॉर्थ से साउथ। अब इसमें एक चीज और आती है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, और जो टेंजेंट होता है वो क्या करता है, वो कॉन्टिन्यूअसली क्या देता है, उस लाइन की क्या देता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है ना, टेंजेंट का काम ही ये होता है डायरेक्शन बताने का। अब इसमें एक चीज और आती है कि जो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, ये आउटसाइड द मैग्नेट यूनिफॉर्म होती है या इनसाइड द मैग्नेट यूनिफॉर्म होती है, तो आप क्या बताओगे, आउटसाइड द मैग्नेट तो ये नॉन यूनिफॉर्म होती है, बट इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है, ये यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है बेटा जी, यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आगे आता है हमारा मैग्नेटिक डायपोल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था ना, वैसे ही क्या है हमारा मैग्नेटिक डायपोल है। मैग्नेटिक डायपोल में क्या होगा कि हमारे पास एक मैग्नेट होगा, दोनों मैग्नेट की कोई ना कुछ क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ होती है। पोल स्ट्रेंथ मतलब अट्रैक्ट करने की पावर, जो कि क्या होती है, पोल्स पे मैक्सिमम होती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, उसका ये चीज याद रखना, वो भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, लार्जर डिस्टेंस के लिए बार मैग्नेट को क्या कंसीडर किया जाता है, फॉर लार्जर डिस्टेंस a bar magnet can considered as a magnetic dipole।
ठीक है, क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था ना आपका इधर चार्ज मल्टीप्लाई बाय फाइनाइट डिस्टेंस, ऐसे ही जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ना वो भी क्या होगा पोल स्ट्रेंथ है ना, दोनों की कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसकी फाइनाइट डिस्टेंस से। अब इसमें एक केस आता है कि हम इसको या तो यूं कट करें, अगर मैं इसको किसको मैग्नेटिक डाइपोल को अगर इस तरीके से कट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चा बताओ मुझे। अगर मैं इस तरीके से कट करती हूँ तो क्या होगा, दो हिस्से फिर से बन जाएंगे, दो हिस्से फिर से बन जाएंगे, है ना, यहाँ पे m यहाँ पे m, और ये क्या बन जाएगा L बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा L बन जाएगा। तो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा हमारा m इंटू L आ जाएगा, क्या आ जाएगा m इंटू L आ जाएगा। अब मैं इसको इस तरीके से ना काट के, इस क्रॉस सेक्शन से ना काट के मैं इसको यूं कट करूं तो, यूं कट करूं तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हिस्सा बच जाएगा m/2, यहाँ भी क्या बच जाएगा m/2, और जो ये लेंथ है वो तो पूरी रहेगी 2l, लेंथ क्या रहेगी पूरी रहेगी। अब हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा m/2 मल्टीप्लाई बाय 2l, फिर से हमारा क्या आया m इंटू एल, m इंटू एल। चाहे इस तरीके क्रॉस सेक्शन से काट लो चाहे आप ऐसे काट लो, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आएगा आपका m इंटू एल आएगा, क्या आएगा बच्चा m इंटू एल आएगा। क्लियर है इतना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे हम वो इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज आपको इतना ही याद रखना है, एक तो हमने क्या किया है सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा है, कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या किया है कि वायर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो हमारा फोर्स अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा है, फिर अगर उसको हम क्रॉस सेक्शन से लेंथ वाइज काटे या ब्रेथ वाइज काटे तो उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।